नमस्कार लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। अगर आपने हमारा पिछला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कृपया उसे भी ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी कथा की कड़ी समझ में आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिले। कथा के अंत में हम आपको कथा से मिलने वाली जीवन की सच्चाई पर भी बात करेंगे। तो आइए आज की कथा को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय लिसनर्स, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 13वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें ध्रुव जी के वंश का वर्णन है और राजा अंग के जीवन की मार्मिक कहानी। कथा की शुरुआत होती है विदुर जी के प्रश्न से। विदुर जी, जो श्री मैत्रेय मुनि से भगवान विष्णु की भक्ति और ध्रुव जी के विष्णु पद प्राप्ति की कथा सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो चुके थे, वे आगे पूछते हैं, भगवत परायण मुनिवर, ये प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे? किस वंश में प्रसिद्ध थे और उन्होंने कहाँ यज्ञ किया था? मैत्रेय मुनि उत्तर देते हैं, विदुर जी, जब महाराज ध्रुव वन को चले गए तब उनके पुत्र उत्कल ने राज्य और वैभव को त्याग दिया। उत्कल जन्म से ही शांत चित्त, आसक्तिहीन और समदर्शी था। वह सब कुछ अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोक में देखता था। उसकी योग अग्नि ने उसके अंतकरण के सभी विकारों को भस्म कर दिया था। उत्कल के इस वैराग्य को देखकर राजकुल के बुजुर्गों और मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझ लिया। इसीलिए उन्होंने उसके छोटे भाई वत्सर को राजा बना दिया। वत्सर की पत्नी स्ववीर्थी से 6 पुत्र हुए, पुष्पवर्ण, तिगमकेतु, ईश, ऊर्जा, ऊर्ज, वसु और जय। पुष्पवर्ण के 2 पत्नियां थीं, प्रभा और दोषा। प्रभा से 3 पुत्र हुए, प्रातः, मध्यंदिन और साय। दोषा से भी 3 पुत्र हुए, प्रदोष, निशीथ और व्युष्ट। व्युष्ट की पत्नी पुष्पकर्णी से सर्वतेजा नामक पुत्र हुआ, जिसकी पत्नी आकुति से चशु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। चशु मनु की पत्नी नडवला से 12 पुत्र हुए, जिनमें उल्मुख से आगे वंश चला। अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गए। अब आते हैं राजा अंग की कथा पर। अंग की पत्नी सुनीता से वेन नामक पुत्र हुआ, लेकिन वेन बचपन से ही क्रूर और अधर्मी था। वह वन में जाकर निर्दोष पशुओं का शिकार करता और अपने साथियों को भी मार डालता था। राजा अंग ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, परंतु वेन की दुष्टता बढ़ती ही गई। राजा अंग बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे, जिसके घर कुपुत्र हो उसका जीवन नरक बन जाता है, ऐसा पुत्र ना हो तो ही अच्छा है। एक दिन की बात है, राजा अंग ने रात को चुपचाप अपना महल छोड़ दिया और वन को चले गए। सुबह जब लोगों को पता चला कि राजा अंग गायब है तो प्रजा, मंत्री, पुरोहित सभी उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन वे कहीं ना मिले। अब राज्य में वे नहीं शेष रह गया था। उसकी दुष्टता से प्रजा त्रस्त हो गई। मुनियों ने वेन को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया। राज्य राजा विहीन हो गया।
तो लुटेरे प्रजा को सताने लगे। तब मुनियों ने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंश अवतार महाराज पृथु प्रकट हुए, जिन्होंने आगे चलकर प्रजा की रक्षा की। अब विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा, महाराज अंग तो बड़े ही धर्मात्मा और ब्राह्मण भक्त थे, फिर उनके घर ऐसा दुष्ट पुत्र वेन आखिर हुआ कैसे? इस बात का मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया कि एक बार राजा अंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, लेकिन देवता आहुति स्वीकार नहीं कर रहे थे। ऋत्विजों ने बताया कि ये पूर्व जन्म के अपराध का फल है, जिससे आप पुत्रहीन हैं। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र देंगे। राजा अंग ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। अग्नि कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिन्होंने राजा को खीर दी। रानी सुनीता ने वह खीर खाई और समय आने पर वेन का जन्म हुआ, लेकिन वेन अपनी नानी मृत्यु के वंश का था, इसीलिए उसमें अधर्म की प्रवृत्ति थी। राजा अंग ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वेन का स्वभाव नहीं बदला। अंत में राजा अंग ने घर परिवार, राज्य और सब मोह को त्याग दिया और वन के लिए चले गए। प्रजा, मंत्री और पुरोहित सब शोकाकुल हो गए, क्योंकि राजा अंग जैसे धर्मात्मा, उदार और न्यायप्रिय राजा मिलना दुर्लभ था। प्रिय लिसनर्स, ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली, संतान का स्वभाव केवल माता पिता के गुणों पर नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों और वंश की प्रवृत्तियों पर भी निर्भर करता है। दूसरी, धन, वैभव और राज्य सब व्यर्थ है यदि घर में शांति और सद्गुण ना हो। धर्म और सदाचार का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चौथा, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब त्याग ही सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। अंत में सच्चा सुख और शांति भक्ति और वैराग्य में ही है, ना कि सांसारिक ऐश्वर्य में है। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको अगली भागवत कथा की सूचना तुरंत मिल जाए। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कमेंट में जय श्री हरि लिखें और अपने विचार भी बताएं। हम फिर से मिलेंगे अगली कथा में। तब तक के लिए श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।